यीशु मसीह के मीठे नाम में आप सबको मेरा नमस्कार, मेरा सलाम। और आप सभी को देखकर मुझे काफ़ी एक प्रसन्नता हो रही है, खुशी हो रही है। काफ़ी लंबे समय के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। मुझे लगता है कम से कम 1.5 साल, 2.5 साल हो गए हैं। 2.5 साल काफ़ी लंबा समय है, लेकिन 3 साल हो गए। भाई निराला कह रहे 3 साल हो गए। तो 3 साल हो गए और 3 साल के बाद परमेश्वर ने मुझे ये मौका दिया, मेरे परिवार को मौका दिया कि हम लोग यहाँ पे आ सके और आप सभी से मिल सके। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें यहाँ पे इस तरह से वो लाया ताकि मैं आपसे मुलाकात कर सकूं और मेरा परिवार आपसे मुलाकात कर सके। तो 3 साल एक काफ़ी लंबा समय, और ये 3 सालों में बहुत कुछ हुआ, बहुत उलटफेर हुए। और ये ऐसा समय था, ऐसा आप एक दौर कह ले कि जिसने सबको हिला के रख दिया। कोरोना महामारी, किसी ने नहीं सोचा था कि इस तरह से एक वायरस आएगा और इस तरह से एक वायरस हम सबको घर में बंद कर देगा। लॉकडाउन, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि ऐसे वो हमारे जो प्रधानमंत्री है वो टीवी पे आए और अचानक उन्होंने बोला कि अब घर से कोई बाहर नहीं निकलेगा, सब घर में रहेंगे, कोई सड़क पे दिखाई नहीं देगा। तो आज तक इस तरह की बात कभी सोची नहीं थी और कभी मतलब जहन में कभी इस तरह की बात आई नहीं कि हम लोग जा नहीं पाएंगे, आज़ादी से घूम नहीं पाएंगे। लेकिन कोरोना काल, वो वायरस आया और उस वायरस ने हम सबको घर में बंद कर दिया। हम आराधना करना चाहते, वर्शिप करना चाहते। एक जो विश्वासी जो मसीह है वो कभी भी आराधना में आने को वो मना नहीं करेगा, क्योंकि उसकी दिली एक ख्वाहिश होती है कि नहीं, मुझे आराधना में आना है, मुझे अपने परमेश्वर की स्तुति करनी है, प्रशंसा करनी है। तो आप देखिए कई मसीह लोगों के लिए, जो विश्वासी मसीह है, जो आराधना कभी मिस नहीं करते, उनके लिए कितनी एक तकलीफ वाली बात होगी कि वो अपने मसीह भाई बहनों के साथ संडे के दिन परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते। लेकिन वो समय था और लोग मर रहे थे, ये भी बहुत बड़ी बात है। कभी हमने इस तरह से नहीं देखा कि लोग इस तरह से मर रहे हैं, और कभी मतलब इस तरह का माहौल, मतलब आदमी सोच नहीं सकता कि आपके सामने वाला जिससे आप डेली बात करते हैं, उसको गुड मॉर्निंग कह रहे हैं, उसको नमस्ते बोल रहे हैं, हंस के बात कर रहे हैं, अगले दिन पता चलता वो तो भाई चले गए, वो बहन तो चले गई, मैंने उससे सामान खरीदा था, वो अब नहीं है वहाँ पे। हमारे आस पड़ोस में कई लोग चले गए, हमारे परिवारों में कई लोग चले गए। तो कोरोना काल ने हमें बहुत से पाठ, अगर कोरोना के बारे में बात करें तो कोरोना ने हमें बहुत से पाठ सिखाए, बहुत सी शिक्षा कोरोना ने हमें दी। और सबसे पहली शिक्षा जो कोरोना ने दी वो ये दी कि जो परिवार जो है वो बहुत अहम है। हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारे लोग, ठीक है, हमें ये शिक्षा दी कि जो परिवार जो है उसको एकजुट रहने की आवश्यकता है। ठीक है, शहर में हम देखते हैं कि इस तरह से माहौल है कि एक बेटा अपने बाप से बात नहीं कर रहा क्योंकि वो कहीं और नौकरी कर रहा है, लड़की कहीं और गई हुई है, पत्नी कहीं और है। ठीक है, लेकिन अब देखिए जब ये कोरोना आया, अब कोरोना में ये बोला गया कि जो जहाँ पे है उसको वहीं रहना है। एक बेटा अपने बाप से नहीं मिल सकता, एक बेटी अपनी बाप से नहीं मिल सकती, अपनी मदर से नहीं मिल सकती। हम मिलना चाहते हैं लेकिन मिल नहीं सकते। तो फिर हमें याद आता है कोरोना से पहले जो समय था, काश हम अपने माँ बाप के साथ
मतलब एकजुट, मतलब मिलना जुलना, ठीक है, वो हम करते तो अच्छा रहता। और क्योंकि ये जो समय एकदम से आ गया, हमने कभी सोचा नहीं था इस तरह का समय आ गया। तो परिवार, कोरोना ने हमें एक शिक्षा दी, तो परिवार जो है वो बहुत अहम है। हमें एक दूसरे के बारे में चिंता करनी है। देखिए, ये भी एक परिवार है, मसीह परिवार, ठीक है, ये भी एक परिवार है, मसीह परिवार। और एक परिवार होने के नाते हम एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, एक दूसरे के बारे में चिंता करते हैं कि भाई आप कैसे हो। यदि किसी के सामने कोई समस्या है, क्या है आपकी समस्या, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, या अगर आप मदद कर सकते हो हम आपकी मदद करेंगे। अब कोरोना काल में बहुत लोगों ने मदद करी और बहुत अच्छी बात है। कई लोग परेशान थे, बेरोजगार हो गए, बहुत सी परेशानियां, कईयों की नौकरियां चले गई और आज भी उनको नौकरी नहीं मिली है, आज की डेट में भी उनको नौकरी नहीं मिली। तो बहुत से पाठ कोरोना वायरस ने हमें सिखाया कि परिवार बहुत महत्व है। और दूसरी बात जो कोरोना ने सिखाई कि हम एक ऐसे समय में रह रहे हैं जो अनिश्चित है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। कभी ये ना सोचे कि जैसा चल रहा है ऐसे ही चलता रहे, एकदम से पल भर में चीज़ें बदल सकती। तो जब तक हम इस पृथ्वी पे जिंदा है तो हमारी ये हमारा ये कर्तव्य होना चाहिए, या हमारी ये जिम्मेवारी, या हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम जीते परमेश्वर की आराधना करें। एक जो विश्वासी मसीह जो है वो कभी भी आराधना को मिस नहीं करेगा। तो बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है कि हम इस बात को समझें कि हमारा जीवन जो हम जी रहे हैं संसार में, वो एक बहुत छोटा, एक छोटा सा जीवन हम इस संसार में व्यतीत कर रहे हैं, क्योंकि कभी भी हम इस संसार से जा सकते हैं, कूच कर सकते हैं। हमें इस संसार को छोड़ के जाना है, यहाँ पर हम हमेशा हमेशा के लिए नहीं रह सकते हैं। बाइबल बार बार हमें इस बात को बताती है। इब्रानियों 9:27 वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है कि मनुष्य के लिए एक बार मरना और फिर उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। तो ये तय कर दिया गया परमेश्वर की तरफ से कि मनुष्य को मरना है, मनुष्य मरने से बच नहीं सकता। लेकिन एक मसीह व्यक्ति जो है, एक विश्वासी मसीह जो है, वो कभी भी मौत से नहीं डरता। वो क्यों नहीं डरता? क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह में है, यीशु उसके साथ है, जीवता परमेश्वर उसके साथ है। उसको मौत से डर नहीं लगता, क्योंकि उसको पता है कि जब उसकी मृत्यु होगी वो कहाँ जाएगा, वो परमेश्वर के पास जाएगा, वो यीशु के पास जाएगा, वो स्वर्ग में जाएगा। जहाँ कोई पीड़ा नहीं होगी, ना कोई दर्द होगा, ना आंसू टपकेंगे। माँ पिता परमेश्वर होगा। वो सारे जो हमारे जो पूर्वज है, बाप दादा जो है, जो विश्वास में मजबूत है, वो सारे वहाँ पे होंगे। यीशु मसीह वहाँ पे होगा। तो एक मसीह कभी मौत से नहीं डरता। कभी भी मौत आ जाए वो उसका सामना करता है, तो उसको पता है मुझे कोई डर नहीं, क्योंकि मसीह मेरे साथ। तो कोरोना काल जब आया, बहुत से पाठ उसने सिखाए कि परिवार कितना इम्पोर्टेंट है, फैमिली कितना इम्पोर्टेंट है, समय बहुत अनिश्चित है, जीवन बहुत छोटा है। क्योंकि उससे पहले, कोरोना काल से पहले लोग सोच रहे थे नहीं हम तो ऐसे ही अपना काम करते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। लेकिन लोगों ने नज़दीकी से मौत को देखा। मौत को मैंने नज़दीकी से देखा, लोगों ने वो देखा। एक सेकंड में, एक मिनट में, मतलब लोग चले गए, दुनिया से चले गए। कई लोग, लाखों की तादाद में। अभी भी वो गिनती चल रही है, कोरोना की गिनती चल रही है। और पूरे संसार में करोड़ों की तादाद में लोग संसार को छोड़कर चले गए। तो हम सब लोगों के लिए एक शिक्षा है कि जीवन संसार में बहुत छोटा है, अस्थाई है, और हमें हमेशा अपने आप को तैयार रखने की आवश्यकता है। देखिए, आपका संबंध परमेश्वर के साथ मजबूत होना चाहिए।
इस बात को समझ लीजिए, आप यहाँ बैठे हैं तो परमेश्वर की सामर्थ से बैठे हैं। आप जिंदा है, परमेश्वर की सामर्थ से जिंदा है, अपने आप जिंदा नहीं है। कोरोना ने ये बात हमें सिखा दी है। यहाँ बैठे बैठे बोलना नहीं चाहिए क्योंकि लोग डर जाते हैं, लेकिन ये वास्तविकता है, बैठे बैठे हम यहाँ से जा सकते हैं। प्राथमिकता, हम प्राथमिकता किसको दे रहे हैं? परमेश्वर को दे रहे हैं या मनुष्य को दे रहे हैं? हमें आखिरकार तो उसी के पास जाना है। सबोपदेशक 12:5, सबोपदेशक 12:5 वहां पे लिखा है, मनुष्य अपने सदा के घर को जाता है। मनुष्य अपने सदा के घर को जाता है। वो घर कौन सा है? सदा का घर, जहां पे वो हमेशा हमेशा रहेगा।